बड़ों की गलती का खामियाजा बड़ों को ही भुगतना पड़ता है। कितनी बार मना किया है कि शाम को 6 बजे के बाद झाड़ू मत लगाया करो, पर नहीं, जिस काम की इस घर में सबसे ज्यादा मना करी जाती है वही काम तो जरूर होना है। मालती जी बहुत गुस्से में थी। बच्चों की पढ़ाई का नया सत्र शुरू हो रहा है माँ। कॉपी किताबों पर नए कवर चढ़ाए थे। अब सुबह में इतना समय कहाँ ही मिलता है। अगर झाड़ू नहीं लगाती तो बच्चे पैरों से पूरे घर में फैला देते। मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आता कि शाम को झाड़ू लगा लेने से क्या हो जाता है। रजनी ने हर बार की तरह पलटकर जवाब दिया और रसोई में जाकर खाने की तैयारी में व्यस्त हो गई। उसने अभी काम करना शुरू किया ही था। एक बार फिर मालती जी ने उसे टोक दिया। कितनी बार कहा है आटा उतना ही लगाया करो कि फ्रिज में उठा कर न रखने पड़े, पर नहीं, अब फिर पूरा घर बासी आटे के पराठे खाए। आजकल के बच्चों को ज़रा ज़रा से काम पर आलस आता है। हर काम एक ही बार में निपटा लेना चाहते हैं। पापा जी ने खाना नहीं खाया इसलिए बच गया। रजनी बोलना चाहती थी पर शब्द हलक में ही अटके रह गए। जानती थी कि माँ के आगे बोलना बेकार है, पर उसे एक बार फिर समझ नहीं आता कि अगर रख भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। अरे फ्रिज में वैसे भी तो बहुत सारा चीज़ें उठकर रखा ही जाती हैं। रजनी अपना काम जल्दी जल्दी निपटा कर बड़ी अम्मा को दूध देने उनके कमरे में आती है और रोज़ की तरह उनके पैरों में तेल लगाकर मालिश करने बैठ जाती है। तुझे इतने साल हो गए इस घर में आए, पर अभी तक तुम मालती को बातों को समझ नहीं पाती। आज किस बात पर मुंह फुला दिया मेरी बहू ने तेरा? हंसते हुए अम्मा रजनी से पूछ बैठती हैं। सच बताऊं अम्मा, मुझे न माँ के ये मत करो, ऐसा मत करो, इस समय ये मत करो वाली बातें समझ ही नहीं आती। अब लोग चांद पर बसने की तैयारी कर रहे हैं और एक हमारे यहाँ 7 बजे झाड़ू नहीं लगती का जुमला अभी तक चालू है। वैसे मुझे इन सब बातों से कोई परेशानी नहीं है, पर अगर मैं खुद इन सब बातों को मानने लगूंगी तब अपने आने वाली पीढ़ी से भी यही उम्मीद करने लगूंगी। और आप तो जानती ही हैं, जो आपने कर लिया वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमने कर लिया वो आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। अब आप बताएं मैं कहाँ गलत हूँ? तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हर बात के पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर होती है। गलती तुम्हारी नहीं, बड़े लोगों की होती है। हम हर चीज़ के लिए टोकना तो जानते हैं, पर उसके पीछे की वजह और बच्चों को जानकारी कभी पूरी नहीं देते। इससे उनके मन में उठे सवाल प्रश्न बनकर ही रह जाते हैं और फिर इसका खामियाजा भी हम खुद ही भुगतते हैं। अगर तुम्हें पता हो कि आटा हम क्यों फ्रिज में उठाकर नहीं रखते या हम झाड़ू क्यों नहीं लगाते, इसके पीछे क्या वजह होती है, इसके क्या कारण होते हैं, तो तुम ज़रूर ऐसा नहीं करोगी और साथ ही आगे आने वाली पीढ़ी को भी नहीं करने दोगी। पर दिक्कत सिर्फ एक है बहू, इसका सही और वाजिब कारण तो मुझे भी नहीं पता जो मैं तुझे समझा सकूं। पर 1 महीने का समय दे, मैं तुझे इस बारे में पूरी जानकारी अवश्य दूंगी, जिससे तुम मुझसे किसी भी तरह का तर्क वितर्क न कर सके। वरना तो तुम आजकल के बच्चों के पास हर बात का उत्तर और कई नए सवाल पहल खड़े होते हैं। अरे अम्मा, आप 1 महीने में नहीं, जितना समय लेना चाहे ले सकती हैं। मैं भी इस बार पूरा उत्तर ही चाहती हूँ, जिससे मेरे मन में उठे सारे संशय दूर हो जाए। अब चलती हूँ, बच्चों को स्कूल भी जाना है, रजनी ने कहा और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद ही, अम्मा जी आप तो हर बात की जानकारी रखती हैं और आपने ही जो हमें सिखाया वही मैं कर रही हूँ। फिर आपने बहू से 1 महीने का समय क्यों मांगा? मालती जी हैरत में थी। भूल गई क्या? तू 14 साल की थी, तू जब ब्याह कर मेरे घर आई थी। हर दूसरे दिन 4-5 प्रश्न तू मुझसे पूछ बैठती थी। तब कैसे तेरी हर बात का जवाब दिया करती थी, पर तब ज़माना अलग था। अब बच्चों को हर चीज़ का उत्तर उनकी भाषा में ही देना पड़ता है, तभी उन्हें समझ आता है। आप और आपके तरीके। मालती जी और अम्मा जी एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। क्या अम्मा जी रजनी बहू को समझा पाएंगी कि ऐसा क्यों किया जाता है? रजनी की तरह नई पीढ़ी के मन में भी ऐसे बहुत से विचार बहुत से मन में उठते हैं। क्या आपके मन में भी उठते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे मन में तो एक नहीं रोज़ ऐसे प्रश्न उठते ही हैं।
रजनी बहू विदेश से मेरे चाचा जी का बेटा आ रहा है इंडिया में, उसका कोई सेमिनार है। वैसे तो वो सिर्फ 2 दिन के लिए ही आ रहा है, पर जब मैंने उससे कहा कि हमारे यहाँ आना ही पड़ेगा तब वो मना नहीं कर सका। रात वो यहीं रुकेगा। तुम उसके सोने का इंतज़ाम बच्चों के कमरे में कर देना। मालती जी ने एक सुबह रजनी से कहा। वाह, अजय मामा जी आ रहे हैं। उनसे मिलने की तो मेरी भी बहुत इच्छा थी। बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। मैं उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करती हूँ। रजनी बहुत उत्तेजित और खुश हो रही थी। सिर्फ फॉलो ही करती होगी, बात तो एक भी तुम्हें समझ नहीं आती होगी। मालती जी ने हंसते हुए रजनी की चुटकी ली। अजय जी के घर आने से पहले ही रजनी अपने प्रश्नों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर लेती है। बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने पति के व्यापार के बारे में वह अनगिनत ही प्रश्न एक पर्चे पर लिख लेती है। अजय जी तय दिन आते हैं। अभी उन्होंने पानी का गिलास रखा ही था, वो बोलना शुरू कर देते हैं। जीजी, तुम्हारे घर में तो मुझे बहुत नकारात्मक वाइब्स आ रही है। लगता है शास्त्रों के अनुसार विधि विधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा। कैसी बातें करते हो भैया आप, अब ज़माना कितना बदल गया है। लोग चांद पर पहुंच रहे हैं और आप हो कि शास्त्रों के हिसाब से काम करने की कह रहे हैं। अब बहू बच्चे वाली है, पहले उन्हें देख घर के काम देखे या तुम्हारे बनाए शास्त्र। मालती जी ने बीच में ही टोक दिया। मामा जी, मम्मी जी की तो आदत है, आप बुरा मत मानिए। आप मुझे निर्देश दीजिए, क्या कैसे करना है, कहाँ कहाँ से आपको निगेटिव वाइब्स आ रही है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। थोड़ी देर में वास्तुशास्त्र की एक बात मामा जी रजनी को समझा रहे थे। वहीं मालती जी और अम्मा जी की हंसी नहीं रुक रही थी। आखिर उनकी बहू खुद से सारी जानकारी लेने को जो उतावली हुई जा रही थी, और सही भी था। पुराने लोग या बड़े लोग कुछ भी कहें, नई पीढ़ी को कहाँ ही समझ आता है। पर जब वही काम कोई बड़ा वास्तुशास्त्र जानकार, फेंग शुई, इंटीरियर वाला समझाए तो बात तुरंत समझ आ जाती है। मामा जी वापस चले जाते हैं। 4-5 दिन बीत जाते हैं। हनुमान जन्मोत्सव की पूजा थी। घर के सभी लोग पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे। वही रजनी के दोनों बच्चे कमरे में से ही निकल कर नहीं आते हैं। तब मालती जी फिर से गुस्सा करने लगती थी। तब रजनी बीच में आकर उन्हें टोक देती है। माँ, आप बच्चों पर पूजा करने के लिए गुस्सा कर रही हैं कि उन्हें पूजा करनी चाहिए, पर आपने कभी उन्हें ये बताया कि पूजा क्यों करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं? नहीं, जैसे आपने मुझे हर बार झाड़ू लगाने की मना तो करी, पर कभी ये नहीं बताया कि इसका नुकसान क्या होता है। आप बड़े बोल तो बहुत कुछ देते हैं, पर कभी बच्चों को अपने पास बैठाकर उन्हें अपने रीति रिवाज से कभी मिलवाया क्या? मामा जी ने मुझे एक एक बात बैठकर लॉजिक से समझाई, और आप लोगों को लगता है कि हम आपको समझना नहीं चाहते, पर वो गलत है। हम रूढ़िवादी नहीं हैं, पर चूंकि नई जनरेशन को कभी बैठकर पुरानी माइथोलॉजी लॉजिक के साथ नहीं बताई गई, इसलिए हम भटक जाते हैं। पर मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर खुद मिल गया है। शाम को झाड़ू इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि जब हम शाम को घर में दीपक जलाते हैं तब लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। जो पॉजिटिविटी दीपक जलाने से अंदर आती है वो झाड़ू लगाने से बाहर चली जाती है, और पहले से रखे मढ़े आटे में बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं जो हमें दिखते नहीं। इसलिए आटा मार कर नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है कि मैं बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर से खुद रूबरू कराऊं। मालती जी और अम्मा जी अपनी बहू में आए इस बड़े परिवर्तन को देख बहुत खुश होती हैं। वही थोड़ी देर अम्मा जी के कमरे में फुसफुसाने की आवाज़ आती है। बहू, तुम्हारा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। वैसे कुछ भी कहो, सास बनने में तू बिल्कुल अपनी सास पर गई है। दोस्तों, सच यही है, हम छोटों को रीत रिवाज न मानने पर टोकते ज़रूर हैं, पर उन्हें कभी इत्मीनान से इसके पीछे के लॉजिक वजह स्पष्ट नहीं करा पाते, जिस वजह से नई पीढ़ी हमारे ही धरोहर रीत रिवाज से दूर होती जा रही है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और ऐसी ही स्टोरी सुननी आपको पसंद है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें।